नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा से। स्वागत है आपका हमारे 2 बजे के स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 3 अक्टूबर को जावरा आएंगे। आईजी उमेश जोगा ने लिया तैयारियों का जायजा। रतलाम में मनाया जा रहा स्वच्छता पखवाड़ा, कलेक्टर राजेश बाथम ने दिलाई स्वच्छता की शपथ। गोमांस करमुक्त अधिसूचना के विरोध में विहिप ने सौंपा ज्ञापन। रतलाम में विश्व हिंदू परिषद ने किया प्रदर्शन। वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ, जोधपुर को नई गति की सौगात। बीकानेर से दिल्ली व उदयपुर से चंडीगढ़ ट्रेन भी हुई शुरू। मयूरनगर लोधा में स्टाफ क्लब का गरबा नृत्य आयोजन हुआ। महिलाओं ने रंगोली सजाकर किया गरबा नृत्य। देवालपाड़ा स्कूल में 55 कन्याओं का हुआ पूजन, भक्तिमय रहा नवरात्रि का माहौल। कसारवाड़ी में भव्य कलश शोभा यात्रा का आयोजन, धूमधाम से हुई माता कुष्मांडा की प्राण प्रतिष्ठा। सज्जनगढ़ के कसारवाड़ी में संघ शताब्दी वर्ष पर गरबा आयोजन, हजारों लोग हुए शामिल। प्रतापगढ़ में गरबा पंडाल में ऑपरेशन सिंदूर थीम पर गरबा, नवशक्ति गरबा पैनल द्वारा किया जा रहा आयोजन। यह थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का 3 अक्टूबर को रतलाम जिले के जावरा दौरे का कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया है। इसी सिलसिले में उज्जैन रेंज के आईजी उमेश जोगा अपने 1 दिवसीय दौरे पर रतलाम पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले शहर के प्रतिष्ठित और अति प्राचीन कालिका माता मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद आईजी उमेश जोगा सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर निरीक्षण के लिए जावरा रवाना हुए। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह तैयारियां तेज कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों की भी बैठक प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर कार्यालय में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। कलेक्टर राजेश बाथम ने स्वयं अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ परिसर की सफाई की और स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर कलेक्टर ने सभी उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि स्वच्छ वातावरण बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। स्वच्छता न केवल बीमारियों से बचाव करती है, बल्कि समाज को सकारात्मक दिशा भी देती है। कलेक्टर बाथम ने जिले वासियों से अपील की है कि वे अपने घरों, मोहल्लों और कार्यस्थलों पर साफ सफाई बनाए रखें और स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन का रूप दें। रतलाम मध्य प्रदेश शासन द्वारा गोमांस को कर मुक्त घोषित किए जाने की अधिसूचना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। विहिप ने ज्ञापन में कहा कि यह निर्णय मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के विपरीत है और समाज की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। ज्ञापन में मांग की गई कि अधिसूचना को तत्काल निरस्त किया जाए, अवैध कसाई खानों पर कार्रवाई हो, मांस बाजारों की जांच कराई जाए और गोमांस को खाद्य सामग्री की श्रेणी से बाहर रखा जाए। विहिप ने चेतावनी दी कि यदि अधिसूचना वापस नहीं ली गई तो प्रदेश में विरोध और असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किस तरह का आपका विरोध प्रदर्शन था? आज आपने का विरोध करा है, क्या कहना चाहेंगे और क्या आगे आपका कार्रवाई रहेगी अगर इसको जल्दी समाप्त नहीं है? आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा पूरे मालवा प्रांत में एक साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जा रहा है और 18 सितंबर को एक विधेयक पारित किया गया। उस विधेयक में जीवित गोवंशी पशु कंडिका 202 में 102 में दर्शाई गई। ये बहुत ही जीएसटी को भी जीरो मुक्त गोमांस कर दिया गया। हमारी मांग है कि आने वाले समय में जो आपने पत्र के माध्यम से उसमें जो गलती करी है उसको हटाया जाए और गौ हमारी माता है, गाय को हम कटने नहीं देंगे। और समग्र हिंदू समाज मैदान में आज अपना ज्ञापन देकर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने रोड पे जिलाधीश के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं। गोमांस आप ये मानते हैं कि गोमांस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिक रहा है? नहीं, गोमांस भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं बिक रहा है।
लेकिन कुछ गलतियां गौ तस्करें या गौ माता को खाने के बाद में कुछ घटनाएं घटित होती है, तो जब जानकारी मिलती है प्रशासन उस पर कार्रवाई भी करता है, रासुका भी लगाता है, बहुत सारे प्रकरण बनते हैं। हमारी तो यही मांगे हैं सरकार से कि गौ माता ना कटनी चाहिए, ना बाजार में किसी प्रकार से। आजकल हम देखते हैं कि शेल्टर हाउस बना कर भी लोग गौ मांस को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम भी किया जा रहा है, वो भी बंद किया जाए। आपका नाम और पद बताएं। जगदीश धाकड़, विश्व हिंदू परिषद प्रांत गौ रक्षा प्रमुख, मालवा प्रांत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जोधपुर से दिल्ली कैंट के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बीकानेर से दिल्ली कैंट के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस और उदयपुर से चंडीगढ़ के लिए सेमी हाई स्पीड ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। यह ट्रेन यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव प्रदान करेगी। जोधपुर से दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ से सूर्य नगरी को देश की राजधानी से जुड़ाव में नई गति और अधिक सुविधा मिलेगी। जनता वंदे भारत एक्सप्रेस को मोदी जी की ट्रेन कहने लगी है, जो उनके भरोसे और स्नेह को दर्शाता है। यह भरोसा और स्नेह ही मोदी की गारंटी है। इस ट्रेन के शुभारंभ से बीकानेर और दिल्ली के बीच यात्रा समय कम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। बांसवाड़ा के मयूर नगर लोधा में स्टाफ क्लब द्वारा आयोजित गरबा महोत्सव के तहत एक विशेष गरबा नृत्य का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन कोरियोग्राफर अलका जैन के सानिध्य और महिला क्लब अध्यक्ष निशी शर्मा के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य संचालन अधिकारी शंभू कुमार शर्मा ने समस्त मयूर परिवार के सदस्यों के साथ मैं परिवार डांडिया खेलकर आनंद लिया। प्रतिदिन की तरह रंगोली महिला क्लब सदस्यों मीनाक्षी उपाध्याय, भूमिका चौहान, अंजू सिंह, प्रतिभा द्विवेदी और प्रियंका जैन ने बनाई, जो आकर्षण का केंद्र रही। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन हर्षिता व्यास ने किया, स्वागत अभिमन्यु सिंह ने किया और आभार क्लब सचिव ममतेश जैन ने माना। महाप्रबंधक लीगल और PR मनोज शाह ने बताया कि यह आयोजन मयूर नगर लोधा स्टाफ क्लब्स की ओर से महत्वपूर्ण पहल है, जो कर्मचारियों के बीच सामुदायिक भावना और एकता को बढ़ावा देता है। बांसवाड़ा जिले के बाकीदोरा कस्बे के निकट स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवालपाड़ा में नवरात्रि के पावन अवसर पर कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो आस्था और संस्कृति के अनूठे संगम का साक्षी बना। विद्यालय परिवार ने 55 कन्याओं का विधिवत पूजन कर उन्हें सम्मान पूर्वक भोजन करवाया। संस्था प्रधान अरुण कुमार जोशी ने कार्यक्रम का शुभारंभ पूजा अर्चना के साथ किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि नवरात्रि शक्ति की उपासना का पर्व होने के साथ साथ नारी सम्मान का भी संदेश देती है। उन्होंने कन्या पूजन को भारतीय संस्कृति में स्त्री शक्ति के सम्मान की परंपरा को सशक्त करने वाला बताया। पूजन विधि के तहत कन्याओं के चरण धोए गए, उन्हें माला पहनाई गई, तिलक लगाया गया और सम्मान पूर्वक आसन ग्रहण कराया गया। इसके बाद उन्हें विविध व्यंजनों का प्रसाद भोजन में परोसा गया। विद्यालय परिवार, ग्रामवासी और अभिभावक गण ने आयोजन को सफल बनाने में पूरा सहयोग दिया। इस अवसर पर वर्षा दोषी, राजेश्वरी शुक्ला, वल्लभ डामोर, मंजू डामोर, अक्कू मैडा, पायल मैडा, संजना बारिया, कविता चरपोटा सहित कई अभिभावक मौजूद रहे। सभी ने कन्याओं को आशीर्वाद दिया और नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की पूर्व छात्रा सुमित्रा डामोर को राज्य सरकार द्वारा स्कूटी मिलने पर उसका बहुमान किया गया। इस अवसर पर सभी ने मिलकर गरबा रास भी किया। बालिकाओं के चेहरे पर झलकती प्रसन्नता ने माहौल को और भी पावन बना दिया। सभी उपस्थित लोगों ने इस आयोजन को सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से प्रेरणादायी बताते हुए इसकी सराहना की। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ क्षेत्र में स्थित कसारवाड़ी गांव में माता कुष्मांडा की प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर एक भव्य कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में लगभग 1000 भक्तजन श्रद्धा व भक्ति के साथ सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत गंगा माता की आरती के साथ हुई, जिसके उपरांत मंडप स्थल से कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान युवाओं की टोली ने माता रानी के जयकारों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। लगभग 1.5 किलोमीटर तक चली इस शोभा यात्रा ने गांव भर में धार्मिक उल्लास का संचार किया। कलश यात्रा के बाद तेजाजी एवं कल्लाजी धाम नवापाड़ा के मुख्य गादीपति बहादुर भगत द्वारा कालिका माता, कल्लाजी एवं हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई गई। यह आयोजन महेश कटारा के निवास स्थान पर संपन्न हुआ। इस अवसर पर अनेक श्रद्धालुगण उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से सोनल माताजी, रामचंद्र अड, हिंदू युवा जनजाति जिला अध्यक्ष कमलेश डामोर और अन्य शामिल हुए।
बहादुर भगत ने अपने संबोधन में कहा कि भील समाज सदियों से सनातन धर्म का पालन करता है और यह समाज आदिवासी नहीं बल्कि सनातन की जड़ है। बांसवाड़ा जिले में सज्जनगढ़ के कसारवाड़ी क्षेत्र में आरएसएस शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में नवरात्रि गरबा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हुए इस आयोजन में लोगों ने उत्साह से भाग लिया। इस विशेष अवसर पर गरबा महोत्सव का आयोजन हिंदू संस्कृति और परंपराओं को जीवंत रखने के उद्देश्य से किया गया। गरबा रास के इस महोत्सव में हजारों की तादाद में श्रद्धालु और युवा शामिल हुए। डांडिया के ताल पर भक्तों ने देवी दुर्गा की आराधना करते हुए रंग बिरंगे पारंपरिक वस्त्रों में उत्सव का भरपूर आनंद लिया। इस गरबा महोत्सव का नेतृत्व हिंदू युवा जनजाति जिला अध्यक्ष कमलेश डामोर ने किया। उनके साथ सहयोग में हेमंत, भूपेंद्र, सुभाष, अंकुर, जिग्नेश, हर्षित, सन्नी, पार्थ आदि शामिल रहे। सभी आयोजकों ने मिलकर गरबा स्थल की व्यवस्था, सुरक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और श्रद्धालुओं की सुविधा का सफल प्रबंधन किया। इस आयोजन में न केवल धार्मिक भावनाओं को जागृत किया बल्कि युवाओं को भारतीय परंपरा और संस्कृति से जोड़ने का संदेश भी दिया। आयोजन में विशेष रूप से संस्कार, एकता और स्वाभिमान को महत्व दिया गया। प्रतापगढ़ में नवरात्रि पर्व के दौरान नवशक्ति गरबा पैनल द्वारा आयोजित गरबा पंडाल में ऑपरेशन सिंदूर थीम पर गरबा किया गया। इस दौरान देशभक्ति में विभोर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और भारत माता के जयकारे गूंजे। यह गरबा ऑपरेशन सिंदूर को याद कर किया गया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए सैनिकों को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की गई और भारत माता की जयकारे लगाए गए। नवशक्ति गरबा पैनल द्वारा नित्य नई थीम पर गरबा प्रदर्शन किया जाता है, जिसको देखने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। गरबा पंडाल में भक्त पारंपरिक गरबा और देशभक्ति नृत्य करते हुए मां दुर्गा की स्तुति करते हैं और भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। गरबा देवी दुर्गा की शक्ति की अभिव्यक्ति है और नवरात्र के दौरान मां की आराधना का एक अभिन्न अंग है। नवशक्ति गरबा पैनल द्वारा आयोजित गरबा पंडाल में देशभक्ति और शक्ति की भावना को प्रदर्शित करता है। इस थीम को देखने के लिए भक्तों की अपार भीड़ लगी और सभी ने गरबा में भाग लिया। तो यह थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम में 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान।